बापूजी ने अनेकों बार अपने सत्संग में हनुमान जी के गुणों की चर्चा कर अपने साधकों को प्रेरित किया और समझाया कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के धनी हनुमान जी श्री राम जी की शरण में गए और पूर्णता को प्राप्त हुए। तभी तो स्वयं भगवान राम ने अगस्त मुनि से हनुमान जी के गुणों का बखान भी किया था। राम कथा सुनबे को रसिया, राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ये हनुमान जी का मूल मंत्र है। और राम कथा सुनबे को रसिया, जिसके जीवन में भगवत कथा नहीं है उसके जीवन में भगवत ज्ञान भी नहीं है, भगवत रस भी नहीं है, भगवत विश्रांति भी नहीं है। तो बचा क्या जीवन में? भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत रस नहीं, भगवत विश्रांति नहीं, तो विकारी ज्ञान, विकारी रस और विकारी हरकतें और फिर मुसीबतें। तो उत्तेजक फिल्मों के कारण, शराब के कारण वर्णन न कर सके ऐसी गंदी हरकतें समाज में जगह ले रही है। और हनुमान जी की जयंती ब्रह्मचर्य के समर्थक आजीवन बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी के विचार, हनुमान जी का उद्देश्य, हनुमान जी का उद्देश्य क्या था? हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, 9 निधि थी, फिर भी हनुमान जी उस अष्ट सिद्धि का सामर्थ्य सारे धरती के राजा मिलकर, राष्ट्रपति मिलकर, सेनापति मिलकर हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकते। जब हनुमान जी राम की शरण गए उस समय, राम जी के सानिध्य के बाद वाले हनुमान नहीं, राम जी के शरण जाने के पहले वाले हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी। अणिमा छोटे हो जाए, गरिमा बड़े हो जाए, लघिमा, इस प्रकार की सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि 9 निधि थी। फिर भी हनुमान जी श्री राम के शरण गए, बिन शर्ती शरणागत ले ली। राम कथा सुनबे को रसिया और राम काज बिन कहाँ विश्रामा, ये हनुमान जी के 2 मूल मंत्र थे। तो जिससे आत्मज्ञान पाना है, जिससे पूर्ण गुरु कृपा भई, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमल से हो गए साईं आशरण, वो तत्व पाना है, तो उसके देवी कार्य के बिना विश्राम क्या? जो गुरु के देवी कार्य को खोज नहीं पाता, कर नहीं पाता, और गुरु के देवी अनुभव को क्या खोजेगा, क्या करेगा? उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए हनुमान जी राम जी के चरणों में बिन शर्ती शरणागति स्वीकार करते। राम जी के पास जाने के पहले हनुमान जी में वो शक्ति थी, ब्राह्मण रूप बन गए थे, उड़ के पहुंच गए थे। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर उड़ान भरने में समर्थ थे, लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के अभाव में राम जी की सेवा में लग गए। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस आत्मदेव को जानने के बाद सब पाशों से, सब बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी संभावना है, इतनी योग्यता है, इतनी महानता है कि हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धि 9 निधि आने के बाद भी तुम्हें उस आत्मज्ञान का उद्देश्य, उसको सुनने का, समझने का नजरिया होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के विचार में एक क्षण के लिए जो मन स्थिर किया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा श्रेष्ठ कर लिया। उस ज्ञान के लिए
पहुंचने वाले हनुमान जी की जयंती है, उसकी बधाई हो। हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की स्मृति बुद्धि, बल, कीर्ति और धीरता देने वाली, निर्भीकता, आरोग्यता, सुदृढ़ता और वाक पटुता पाने वाले लोग भी इस हनुमान जयंती को, हनुमान जी की गुण गाथा सुनकर अपने में वो धारण करने का मन करेंगे तो उनका संकल्प भी देर सवेर फल सकता है। श्री रामचंद्र जी अगस्त जी से हनुमान के गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान जिसके गुणों का वर्णन करे वह है हनुमान जी का महत्वपूर्ण जीवन। शूरवीरता की प्रशंसा करते राम जी अघाते नहीं, और दक्षता, किसी के पक्षपात में न बह जाना, ऐसी बुद्धि की दक्षता हनुमान जी की, अर्थात आपकी बुद्धि की दक्षता बढ़े और आपकी मानसिक शूरवीरता और शारीरिक शूरवीरता रहे। यह हनुमान जयंती का पर्व आपको उत्साहित करता है। बल की प्रशंसा करते हैं, इंद्रिय बल भी है, मनोबल भी है, ब्रह्मचर्य बल भी है। धैर्य की प्रशंसा करते हैं, और श्री राम जी अगस्त ऋषि के आगे हनुमान जी की विद्वता की प्रशंसा भूरी भूरी करते हैं। लेकिन विद्वान, केवल विद्वान ही नहीं, हनुमान जी नीति ज्ञान में भी निपुण है और पराक्रमी और प्रभाव संपन्न है। तो आपके जीवन में हनुमान जी के ये दिव्य गुण, प्रभाव संपन्न, पराक्रम, ज्ञान, नीति, विद्वता, सर्टिफिकेट न भी हो तभी भी विद्वता सत्संग के द्वारा हासिल हो जाती। धैर्य, बल, दक्षता, शूरवीरता, सात्विक गुण निधानता, ये हनुमान जी में है। और हम भी हनुमान जी परंपरा के हैं, राम जी भक्त परंपरा के हैं। हमारे में भी इन दिव्य गुणों का वास हो, अथवा इन दिव्य गुणों के तरफ हम भी नजरिया रखें तो विकसित हो सकते हैं। संकट मोचन 12 नाम, सोते समय अथवा प्रातः अथवा यात्रा के आरंभ के समय कोई 12 नाम हनुमान जी के लेता है तो भयभीत व्यक्ति का भय दूर हो जाता है। एक तो हनुमान, दूसरा अंजनी सुत, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ट, राम जी के प्रिय, और छठा नाम है अर्जुन के मित्र फाल्गुन शख, सातवां नाम है भूरे नेत्र वाले हनुमान जी पिंगाक्ष, आठवां नाम है अमित विक्रम, और 9वां नाम है उद्गीक्रमण, समुद्र लांघने वाले उद्धिक्रमण। 10वां नाम है सीता शोक विनाशक, और 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता, और हनुमान जी का 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा, अर्थात रावण के घमंड को दूर करने वाले। ये 12 नाम का सुमरण करने वाला रात को सोते समय, सुबह उठते समय अथवा यात्रा करते समय 12 नाम सुमरण करे
तो उसका भय का नाश होता है, ऐसा लिखा है। कलह को, क्लेश को, रोग को, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए मंत्र है। जिसको घर में कलह मिटाना हो, क्लेश मिटाना हो, रोग मिटाना हो, शारीरिक दुर्बलता मिटाना हो, तो वो इस चौपाई का पुनरावृत्ति किया करे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहूँ कलेश विकार।